आरएस टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग को पढ़ेंगे सोशल साइंस की जो आपदा वाला जो प्रश्न है उन्हीं प्रश्न को देखेंगे। आपदा से लगभग करके 6 नंबर का यानी प्रश्न पूछा जाता है। तो आपदा क्या होता है? आपदा जो होती है यानी अचानक घटित घटना को ही यानी क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। आपदा दो तरह के होते हैं, एक होता है मानव जनित आपदा, दूसरा होता है प्राकृतिक आपदा। ठीक है, मानव जनित यानी मानव के द्वारा किए गए ऐसे घटना जो घटाते, जैसे एक्सीडेंट हो गया या फिर आतंकवाद हो गया, ये हो गया जाकर के किसके अंतर्गत आएगा? तो वह मानव जनित आपदा के अंतर्गत आएगा। फिर दूसरा जो है यानी प्रकृति के द्वारा होते हैं, जैसे बाढ़ जो आते हैं वह मनुष्य के द्वारा नहीं लाया जा सकता है, तो वह क्या है? प्राकृतिक आपदा हो गया। भूकंप ये भी क्या है? प्राकृतिक आपदा है। तो इसी के बारे में हम लोग को देखेंगे। तो कह रहा है आपदा प्रबंधन यानी इसको फिर कैसे, आपदा से कैसे लड़ा जाए या उससे कैसे बचा जाए, ऐसे प्रश्न को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिहार का शोक किसे और क्यों कहा जाता है? तो बिहार का जो शोक है, शोक यानी हमारे बिहार में जो दुख आते हैं तो किस लिए दुख आते हैं, किसके कारण आते हैं, तो शोक किसे कहते हैं और उसको क्यों कहते हैं, ये प्रश्न है। तो बिहार के जो आंसर लिखेंगे, बिहार का यानी शोक जो है किसको कहते हैं? तो कोसी नदी को यानी शोक नदी कहते हैं, क्योंकि यहाँ हर साल ऐसे तबाही लाती है जिसके कारण मानव के धन जन से लेकर के यानी घर भी यानी क्या हो जाते हैं? ध्वंस हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। धन जन सब कुछ यानी बहा कर ले जाते हैं, खेत खलियान डुबा देते हैं और हमारे मन में एक शोक उत्पन्न हो जाते हैं, यानी हम लोग दुखी हो जाते हैं। इसलिए यानी क्या, उसी को ही यानी क्या कहते हैं? शोक कहा जाता है। इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, निम्नलिखित में बिहार का शोक नदी किसे कहते हैं? निम्नलिखित में से बिहार का शोक नदी किसे कहते हैं? तो यानी आंसर आपको लगाना है क्या? कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, और कोसी नदी को ही यानी क्या, सप्त कोसी के नाम से भी जाना जाता है, सप्त कोसी। ठीक है, को कहा जाता है क्योंकि इसमें आने वाली बाढ़ बिहार के उत्तरी बिहार क्षेत्र में, ये अगर आप बिहार का मैप देखे है, ठीक है, नहीं देखे है तो कोई दिक्कत नहीं। इस तरह का जो बिहार जो है, बिहार के बीचों बीच यानी बिहार को दो भागों में कौन बांटती है? तो वह है जाकर के गंगा नदी। कौन? तो गंगा नदी ही यानी बांटती है। ठीक है, तो ये हो गया बिहार का, ये बिहार है और बिहार में से ये जो है उत्तरी भाग है और ये है जाकर के दक्षिणी भाग, ये उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। ठीक है, हमारे बिहार में ज्यादातर जो है यानी उत्तरी बिहार में क्या आते हैं? बाढ़ आते हैं, और दक्षिणी बिहार में क्या होते हैं? सूखा होते हैं। क्या होते हैं? सूखा होते हैं, यानी दोनों तरफ से, यानी उत्तर क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र, यानी हर साल चाहे वह बाढ़ से इस क्षेत्र को डुबा देते हैं और सूखा से इस क्षेत्र को जला देते हैं। ठीक है, तो बिहार कैसे आगे बढ़ेगा? ठीक है, तो चलिए, कह रहा है उत्तरी बिहार बहुत बड़ा यानी तबाही लाती है, इस क्षेत्र में बहुत ही यानी क्या होते हैं? तबाही लाती है। कौन? तो कोसी नदी। और यानी और लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर देते हैं, और जीवन जो है क्या कर देते हैं? अस्त व्यस्त कर देते हैं। यानी जो हम लोग यानी खेती बाड़ी करके यानी सोच के रखे थे आज ये करेंगे कल वो करेंगे, लेकिन वह भी नहीं हो पाते हैं। ठीक है, यानी बहुत कुछ उम्मीद हम लोग करके यानी क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं, यानी ये फसल अगर इस बार हो गया तो हम यानी क्या करेंगे? तो मकान का निर्माण करेंगे, लेकिन पहले ही मकान का सोचते सोचते पहले ही यानी पूरे खेत खलियान क्या हो जाते हैं? बाढ़ के कारण तबाही आ जाते हैं, और
जो यानी खेत खलियान डूब कर यानी खत्म हो जाते हैं। तो ये भी जो सोचना हम लोग का क्या हो जाता है, वो गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो यही था हम लोग का यानी ये प्रश्न का हल। यानी बिहार का शोक किसे और क्यों कहते हैं, तो किसको कहेंगे, कोसी नदी को कहेंगे। और क्यों कहेंगे, क्योंकि यह हर साल उत्तरी बिहार में बड़ी मात्रा में बाढ़ लाती है, जिसके कारण यानी तबाही मचाती है और लोगों का यानी जीवन अस्त व्यस्त कर देती है, जीवन अस्त व्यस्त कर देती है। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है वर्षा जल संग्रह से आपका क्या अभिप्राय है। वर्षा जल संग्रह, तो वर्षा का जल को हम लोग का कैसे संग्रहित करेंगे, कैसे रखेंगे। हम लोग तो पहले सोच लेते हैं जल को यानी कैसे निकालेंगे। यानी वर्षा का जो जल जो है, अगर वर्षा हो रही है, अगर चारों ओर क्षेत्र में क्या है, आंगन में या फिर गली में अगर पानी आ गया है, तो हम लोग सोचते हैं इसको निकालेंगे। तो निकालेंगे कैसे, इसको निकालने के लिए बारे में सोचते हैं, ये नहीं सोचते हैं इस जल को संग्रहित कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ कह रहा है वर्षा जल संग्रह से आपका क्या अभिप्राय है, ये कह रहा है। तो इसका अभिप्राय देखिए, कह रहा है वर्षा जल संग्रह का यानी तात्पर्य है वर्षा के पानी को विभिन्न तरीकों से संचय या फिर इकट्ठा करना। यानी वर्षा का जो जल है, जैसे यानी घर बनाते हैं, क्या घर, तो घर में जो छत के ऊपर जो क्या होते हैं, जल होते हैं, इसको हम लोग निकासी के लिए एक पाइप लगा देते हैं। यानी क्या करने के लिए, यहाँ दूर इसको फेंका जाए। लेकिन नहीं, कह रहा है यहाँ उसको संग्रहित कैसे किया जाए, इकट्ठा कैसे किया जाए। तो यही कह रहा है संचय या इकट्ठा करना जल संग्रह कहलाता। ठीक है, वर्षा के जल संग्रह से क्या होते हैं, तो भूम जल का स्तर यानी अच्छा बना रहता है। तो ये जो जल को अगर हम लोग टैंकी में क्या करें, संग्रहित करें, तो ये जल क्या होगा, नीचे नीचे खिसक कर क्या हो जाएगा, मिट्टी के अंदर जाएगा। और ये जो धरती के अंदर यानी मिट्टी के अंदर जो जाते हैं, तो इससे क्या होते हैं, भूगर्भीय जल यानी भूमि के अंदर जो जल है उसको कहते हैं भूगर्भीय जल। तो भूगर्भीय जल का स्तर यानी क्या होगा, ऊंचा होगा। ठीक है, यह ऊंचा होगा और क्या होगा, और साथ ही साथ पशु और सिंचाई के लिए भी यानी उपयोग होगा। और इस जल को हम लोग क्या कर सकते हैं, मशीन के द्वारा खेतों में यानी भेज सकते हैं, जिससे यानी क्या अच्छे सिंचाई होगा और अच्छे सिंचाई से फसल का पैदावार भी क्या होगा, तो अच्छा होगा। ठीक है, और इसी जल से अगर हम लोग फिर तालाब में इकट्ठा कर लेते हैं, तो इससे पशु जितने हैं, पशु भी इसमें पानी पी सकता है, या फिर इसमें से मशीन लगाकर फिर क्या खेत में हम लोग दे सकते हैं। तो ऐसे यानी कार्य हो सकता है अगर हम लोग जल को संग्रहित करें, जल को इकट्ठा करके रखे तो। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, सूखे को परिभाषित कीजिए। सूखे को कैसे परिभाषित करेंगे, ये आपको कह रहा है। तो कह रहा है उत्तर क्या कह रहा है, उत्तर देखिए, उत्तर कह रहा है जब कभी वर्षा के अभाव में यानी वर्षा नहीं होते हैं, तो क्या होते हैं, सूखा पड़ते हैं। तो वही कह रहा है जब कभी वर्षा के अभाव में खेतों की नमी खत्म हो जाते हैं, खेत में नमी खत्म हो जाते हैं, और जो फसल जो है वह सूख कर मुरझा जाते हैं, और कुछ घास फूस जो होते हैं वह ऐसा यानी उसमें जल की कमी हो जाती है, जो वह सूर्य के ताप से जलने लगती है। ठीक है, तो खत्म हो जाती है, और यानी खेतों में
क्या हो जाते हैं, दरारें पड़ जाते हैं, यानी खेत ऐसे देखे हैं, ठीक है, तो गर्मी के चलते क्या हो जाएगा, दरार हो जाएगा यानी फट जाएगा, क्योंकि इसमें नमी चाहिए, नमी के लिए वह खेत क्या करते हैं, तरस रहे हैं, ठीक है। दरारें पड़ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में सूखा कहते हैं, इसी को यानी क्या कहेंगे, सूखा कहेंगे, क्या कहेंगे, सूखा। सूखा भी क्या है, तो एक प्राकृतिक आपदा है, सूखा भी क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है। तो चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है भूस्खलन, भूस्खलन से बचाव बचाव के किन्हीं दो दो उपयोग का उल्लेख करें, यानी भूस्खलन से हम लोग कैसे बचे, इसके लिए आपको दो उपाय यानी मांग रहा है, तो आपको दो उपाय देना होगा। तो पहले आपको क्या करना है, भूस्खलन से बचाव के उपाय जो है बहुत है, तो दो उपाय देने के लिए कह रहा है, तो दो उपाय आपको देना होगा। तो पहले भूस्खलन में ही समझ लीजिए, भूस्खलन क्या होते हैं, ये जो पर्वतीय क्षेत्र है, जहाँ पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है, और ये पर्वतीय क्षेत्र में ये लोग क्या करते हैं, यहाँ कोई घर मकान बना लेते हैं इस क्षेत्र में, या फिर इस क्षेत्र में क्या करते हैं, श्रीनुमा खेती, श्रीनुमा खेती प्रचलित है इस क्षेत्र में, यानी क्या करते हैं, श्रीनुमा खेती करते हैं, ठीक है। तो ये जो पहाड़ी क्षेत्र है, तो कभी कभार क्या हो जाते हैं, यहाँ से मिट्टी या मलबा जो होते हैं, या फिर पहाड़ का जो भाग है, वह कुछ भाग यानी क्या हो जाते हैं, खिसक कर नीचे नीचे गिर जाते हैं, ये खिसक कर यानी धस जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। तो नीचे जब चले जाते हैं, इसी को यानी क्या कहते हैं, भूस्खलन कहते हैं, क्या कहेंगे, तो भूस्खलन कहेंगे, इसी को कहते हैं भूस्खलन, जब यानी पर्वत टूटकर नीचे यानी आ जाते हैं, इसी के चलते बहुत यानी क्या होते हैं, तो नुकसान पहुंचते, जैसे घर दब जाते हैं, इस क्षेत्र में अगर कोई बसे हुए हैं, वह दबकर यानी मर जाते हैं, ठीक है। और या फिर क्या हो जाते हैं, ऐसे क्षेत्र में यानी क्या, सड़क जो बनाए जाते हैं, ये जब धस जाते हैं, तो सड़क को क्या कर देते हैं, इसका मार्ग जो है यानी रास्ता जो है अवरुद्ध बना देते हैं, यानी बंद कर देते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया भूस्खलन का भाग। तो कह रहा है इसका कैसे यानी इस पर रोका जाए, तो पहला तो है क्या, वन रोपण का कार्य करना चाहिए, यानी ये जो पर्वतीय जो क्षेत्र है, इसमें क्या लगाना होगा आपको, तो वन लगाना होगा, यानी पेड़ पौधे लगाना होगा, ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधे जब लगाएंगे, तो इससे जो इसका जो जड़ जो है, वह इस मिट्टी को जकड़ कर रखेगा, यानी एकजुट करके रखेगा, वह गिरने या खिसकने नहीं देगा, ठीक है, वह खिसकने नहीं देगा, ठीक। तो चलिए क्या कर रहा है, फिर आप देख लीजिए, वन रोपण का कार्य करना चाहिए, क्योंकि पेड़ों के जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है, और मिट्टी के कटाव को रोकती है, और मिट्टी के कटाव को रोकती है, ठीक है। चलिए ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ हम लोगों को बोला गया है दो उपाय बताइए, तो आपको दो उपाय देना ही देना है, ठीक है। चलिए कह रहा है अधिक ढलान वाले क्षेत्र में यानी कृषि कार्य तथा पशुपालन की अनुमति नहीं देना चाहिए, यानी जिस क्षेत्र में, ये जो क्षेत्र मान लीजिए ये क्या है, ज्यादा ढलान वाला है, इस तरह अगर ये क्षेत्र है, ये पहाड़ी क्षेत्र, तो इसमें कोई दिक्कत उतना नहीं है, लेकिन ये जो क्षेत्र है, ये पहाड़ी का जो भाग है, इसका जो है यानी तिर्यक ऊंचाई जो है ज्यादा है, ठीक है। तो तिर्यक ऊंचाई या फिर इसको क्या कहेंगे, अधिक ढलान, ये अधिक ढलान वाली, ये ढलान क्या है, अधिक है, और ये ढलान क्या है, कम है। तो इस क्षेत्र में क्या, तो कह रहा है कृषि कार्य इस क्षेत्र में श्रीनुमा खेती प्रचलित को बंद करना चाहिए, तथा और क्या करना चाहिए, पशु जो पालते हैं इस, और जो यानी पशुओं को ले जाते हैं, तो पशुओं को ले जाने का अनुमति नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब इस क्षेत्र में पशु
पशु घूमते हैं, जानवर घूमते हैं, तो उस समय क्या हो जाते हैं, उसके पैरों का जो खुर होता है, नाखून जो होता है, उस नाखून से यानी वह क्या हो जाते हैं, कुछ जो छोटे-छोटे कोमल-कोमल जो पेड़ पौधे होते हैं वह उखड़ जाते हैं। वह उखड़ जाते हैं जिस कारण इस क्षेत्र में पेड़ पौधे नहीं हो पाते हैं, बड़े-बड़े वृक्ष का निर्माण नहीं हो पाते हैं, बड़े-बड़े वृक्ष नहीं होते हैं। तो इसलिए उस क्षेत्र में क्या करना चाहिए, यह अनुमति नहीं देना चाहिए। यही 2 कारण आपको लिखना है। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, यानी अगला क्वेश्चन उसी पृष्ठ में था क्या, बाढ़ के 4 कारणों की व्याख्या करें। बाढ़ जो होते हैं इसके 4 कारण आपको बताना है। बाढ़ आप कैसे देख पाते हैं, क्या होता है जो बाढ़ आ जाते हैं। ठीक है, तो बाढ़ के निम्नलिखित कारण है, इसमें से आपको कितना 4 ही बताना है। 4 पॉइंट लिखने के लिए बोला गया है, तो आपको 4 लिखना है, जैसे 1 2 3 4। तो पहला जो पॉइंट है क्या कह रहा है, अत्यधिक वर्षा का होना। अत्यधिक वर्षा होगा, बारिश होगी तो यानी क्या हो जाएगी, उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में ज्यादा वर्षा होगी उस क्षेत्र में बाढ़ आ सकती है। ठीक है, चलिए एक दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, नदियों में गाद। ठीक है, नदियों में गाद का जमना, नदियों में गाद का जमा होना, जिसके कारण नदियों में जल संग्रह की क्षमता कम हो जाती है। अगर नदी नदी अगर ऐसे है और ये इसका जो क्या गहराई अगर कम है, गहराई अगर क्या है, कम है, क्योंकि इस क्षेत्र में क्या हो गया है, तो बहुत ही अवशिष्ट यानी कचरा क्या हो गया है, दबकर नीचे बैठ गया है, जिसको यानी क्या कहते हैं, यहाँ देखिए गाद कहते हैं, क्या, गाद का जम जाना। जब यह क्षेत्र गाद से जम जाते हैं नीचे, यानी बहुत कुछ मिट्टी, बालू, कंकर और कुछ कचरा नीचे बैठ जाते हैं, तो ये जो जल का जो क्षेत्र है, ये जो जल है, ये जल क्या हो जाते हैं, ऊपर की ओर आ जाते हैं। ठीक है, नदी से जल ऊपर की ओर आना ही क्या कहलाते हैं, बाढ़ कहलाते हैं। जब यानी नदी अपने घर तक या खेत खलियान तक पहुंच जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो बाढ़ कहते हैं। तो इसलिए क्या करना होगा, ये जो नदी की सफाई भी करना होगा। इसलिए आप सुने हैं गंगा गंगा परियोजना, सॉरी, गंगा अभियान जो चलाया गया, यानी गंगा को साफ करने के लिए, यमुना को साफ करने के लिए। ठीक है, तो यही यानी क्या अभियान चलाया जाता है, इसको क्या कीजिए, साफ कीजिए, साफ किया जाता है, इससे कचरा को हटाया जाता है, और नीचे जो यानी उसका जो तली जो है उसमें से कहीं अगर बालू ही बालू यानी दीप बन जाते हैं तो उसको भी हटा दिया जाता है। ठीक है, तो कह रहा है ये कारण होना चाहिए। और तीसरा क्या पॉइंट है, तटबंधों का टूटना। अगर कहीं क्षेत्र में, कहीं ऐसे क्षेत्र है जहां क्या है, तटबंध यानी बांध का निर्माण हो गया है, ये नदी है और इसमें क्या, बराज या फिर जैसे कोसी बराज नाम सुने हैं। ठीक है, क्योंकि कोसी नदी पर बनाया गया है, सभी जल को इकट्ठा करके बांध करके इसको रख देता है और आहिस्ता आहिस्ता जल को छोड़ा जाता है। तो ये अगर टूट जाते हैं, बांध अगर टूट जाते हैं, तो उस समय क्या होगा, तो निचले वाले जो क्षेत्र है, निचले वाले क्षेत्र में क्या आ जाएगा, तो बाढ़ आने लगेगा, बाढ़ आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा पॉइंट। चौथा पॉइंट है बादलों का फटना। जब यानी जिस क्षेत्र में बादल बादल जो है क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं। ठीक है, यानी उस समय वर्षा बहुत ही मात्रा में, तो उस क्षेत्र में जल अधिक मात्रा में हो जाएगा तो बाढ़ आ जाएगा उस समय। ठीक है, तो यही था यानी 4 यानी कारण, इसके कारण है। ठीक है, तो चलिए ये था यानी आपदा वाला प्रश्न जो 2026 का जो एग्जाम है। ठीक है, 2026 का एग्जाम जो है आप देख पाएंगे ऐसे प्रश्न
जो हूबहू ऐसा ही आ गया है, तो आपको क्या करना है, ऐसा ही प्रश्न को उतार देना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इन प्रश्न को, सभी प्रश्न और उनके जो उत्तर है सभी को नोट कॉपी बना लीजिए एक, और उसमें उतार कर आप कभी कभार क्या कीजिए, उसको फिर उलट कर देखिए, याद कीजिए थोड़ा सा। ठीक, चलिए आज यही तक फिर।